हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी बोर्ड मैथ्स शेखर कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। पहला हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, दूसरा जानेंगे पूर्ण संख्या क्या है, तीसरा पूर्णांक क्या है। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है ना जहां से गिनतियां काउंट किया जाए। गिनतियां कहां से काउंट किया जाएगा? एक से, जैसे 1 2 3 4 5 6 कहां तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तक, जो चीज खत्म न किया जा सके। तो हम लोग ना प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जहां से गिनतियां काउंट किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहां शुरू होता है देखते हैं। पूर्ण संख्या ना 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 कहां तक? ये भी इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है, 0 के जो दाहिने तरफ वाला नंबर होता है प्लस में लिखा जाता है। प्लस 1 2 3 4 कहां तक? इनफाइनाइट तक। 0 को बाएं तरफ वाला नंबर माइनस में लिखा जाता है। -1 -2 -3 -4 कहां तक? इनफाइनाइट तक। दोनों साइड अनंत तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जो चीज खत्म न हो या जो चीज गिना न जा सके। एक चीज ध्यान देना, क्योंकि ना जो चीज गिना जा सकता है वो खत्म किया जा सकता है। तो गिनती गिना जा सकता है नहीं, इसलिए इसका नाम इनफाइनाइट दिया। जो चीज नहीं गिना जा सके वो खत्म नहीं हो सकता। गिनतियां नहीं गिना जा सकता, वो खत्म नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ना, अब इसे याद कैसे रखेंगे? जहां से गिनतियां काउंट किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को पहले अगर 0 लग गया तो पूर्ण संख्या। जिसमें प्लस वाला नंबर और माइनस वाला नंबर दोनों आ जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। एक चीज ध्यान देना, जब कोई नंबर दिया हो उसके आगे कोई सिंबल ना लगा हो, एक के आगे कोई सिंबल नहीं लगा तो ये प्लस में है। प्राकृतिक संख्या सब किस में लिखा गया? प्लस में। 0 1 2 3 ये सब किस में लिखा गया? प्लस में लिखा गया। जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह न दिया वो हमेशा प्लस माना जाता है। अब देखिए, अब 0 के दाहिने तरफ वाला जो नंबर है सब प्लस में लिखा है, लेकिन बाएं तरफ माइनस में लिखा है। तो प्लस वाले नंबर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक। और माइनस वाले नंबर को ऋणात्मक पूर्णांक है। यह केवल पूर्णांक में बताना है, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर पूर्णांक जो होता है, जिसमें पूर्णांक उसे कहा जाता है जिसमें प्लस आ जाए माइनस दोनों आ जाए, क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। लेकिन 0 अगर पूछेगा ना, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 केवल पूर्णांक है। 0 क्या है? केवल पूर्णांक। तो प्लस पूर्णांक में जो पूर्णांक है, पूर्णांक वाले हम लोग देखेंगे। प्लस वाले नंबर को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, माइनस वाले नंबर को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक, केवल ओनली वन पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। किसी कोई दिक्कत नहीं। जो 0 से शुरू हो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। गिनतियां काउंट किया जाए जहां से? प्राकृतिक संख्या। जिसमें प्लस माइनस दोनों आ जाए, पूर्णांक। इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं हम लोग। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह या समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाता है। यहां तक समझ में आया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इरेज कर देते हैं इसे। चलिए आगे देखें। अब प्राकृतिक संख्या बता दिए हैं जहां से गिनते काउंट किए जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12। सब कहा क्या है? सब प्राकृतिक संख्या है। सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या हम लोग जान चुके हैं, पूर्ण संख्या भी जान चुके हैं, पूर्णांक भी जान चुके हैं। चलिए हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या है। सम संख्या। दूसरा जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्राकृतिक संख्या अच्छे समझ में आ गया। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, हम लोग सम संख्या कैसे जानेंगे और विषम संख्या कैसे जानेंगे? जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं
प्राकृतिक संख्या में जो चीज 2 से डिवाइड हो जाए या जो चीज 2 से भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या 2 से कट सकता है, जैसे 2 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट सकता है, 10 कट सकता है। तो जो चीज 2 से कट जाए वो सब किस में आएंगे, सम संख्या में। जैसे 2 क्या है, सम संख्या, 4 क्या है, सम संख्या, 6 क्या है, सम संख्या, 8 क्या है, सम, 10 ये सब क्या है, सम संख्या है। तो जो चीज 2 से कट जाए वो क्या हो गया, सम संख्या। हम लोग विषम संख्या उसे कहेंगे जो चीज 2 से न कटे या 2 से डिवाइड न हो। क्या 1 2 से कटना संभव है, नहीं कटेगा। 3 कट सकता है, नहीं कट सकता। 5 कट सकता है, नहीं कट सकता। 7 कट सकता है। ये सब क्या है, विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 सब क्या है, विषम संख्या है। जो चीज 2 से कट जाए वो क्या हो गया, सम संख्या। जो चीज 2 से न कटे, विषम संख्या। सम संख्या का एग्जाम्पल बताना होगा तो हम लोग 2 बताएंगे, 4 बताएंगे, 6 बताएंगे, 8 बताएंगे, 10 में सब में 2 2 जोड़े जाएंगे, सब सम संख्या बनते चला जाएगा। विषम संख्या का एग्जाम्पल पूछेगा तो 1 बताएंगे, 3 बताएंगे, 5 बताएंगे, 7 बताएंगे, सब क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्याएं हैं। यहां तक समझ में आया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे इसका, जैसे कोई नंबर लिख दे, सम संख्या, विषम संख्या, किससे कटेगा, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही।